ये बेटा आपका सेकंड स्लॉट है। ये इलस्ट्रेशन 4 हमने की अभी लास्ट क्लास में। अब देखिए इलस्ट्रेशन 5 में क्या न्यू पॉइंट्स है, चेक करिए। स्क्रीन शो हो रही है सबको? ऑडियो क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ठीक है। अब देखिए बेटा इसमें ओपनिंग परचेज, अब समझ आ गया सबको रिटर्न इनवर्ड किसका नेम है? यस सर। यस सर। सेल्स रिटर्न का। ये ऑलवेज माइनस होगा सेल्स में से। अब कौन सा एक्सपेंस यहाँ नहीं लेना हमें जो इनडायरेक्ट है? ऑफिस एक्सपेंस। और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहाँ है बेटा? मेरे को लगा सर आप ऐसे पूछ रहे हो। नहीं नहीं, इलस्ट्रेशन 5 स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके यस सर। सो ऑफिस एक्सपेंस है जो हमें नहीं लेना यहाँ पर, यस सर। बाकी सब ठीक है। अब जो रिटर्न इनवर्ड है वो सेल्स में से माइनस हो जाएगी। फैक्ट्री रेंट इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस, वो भी डेबिट से आ जाएगा। बाकी सब ठीक है। अब देखिए कुछ न्यू पॉइंट्स हैं और जो आपको समझने हैं, यहाँ पर रीड करो। फर्स्ट पॉइंट, आपको मैंने कल भी बताया था, सीपीयू ऑन नहीं हुआ, मैंने ट्राई तो किया, आपको वही ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, वही फैन ऑफ हो रहा है। चलो अभी क्लास तो ले रहा हूँ, बाद में देखते हैं। अभी तो बंद 3 o'clock तो बंद किया था, ठीक है अपडेट किया ना इसको, अपडेट के बाद दोबारा नहीं होगा। ये बेटा क्लियर हो गया? वेजेस एंड सैलरीज आर डायरेक्ट बट सैलरी एंड वेजेस आर इनडायरेक्ट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ट्रेडिंग एक्सपेंसेस को लेकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, ट्रेडिंग एक्सपेंस पीएल में आएगा। वैसे ही अगर वेजेस वर्ड पहले है, लास्ट क्लास में समझाया था ना आपको, अगर वेजेस पहले है तो इट मींस ये मेन हमारे डेली वेजेस का ही वेजेस है। किसी किसी को हम सैलरी पे रख लेते हैं बट वो वर्क वही कर रहा है, लोडिंग और लोडिंग का। बट अगर सैलरीज एंड वेजेस है तो ये हमारा ऑफिस स्टाफ है जिसको नॉर्मली हम सैलरी देते हैं, पर कोई कोई वर्कर को हम वेजेस भी पे कर देते हैं, लेकिन उसका काम है ऑफिस में। तो पहले वर्ड को प्रेफरेंस देनी है आपने। तो अगर वेजेस एंड सैलरी आ जाए तो वो डायरेक्ट है, ट्रेडिंग में आएगा। अगर सैलरीज एंड वेजेस है तो वो इनडायरेक्ट है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होगा? बोलो सब लोग। वैल्यू मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस और से जो भी कम होगा उस पे। यस, जो कम होगा। तो दोनों दी होंगी आपको एग्जाम में, तो जो कम वाली है वो आपको वो सिलेक्ट करनी है। थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट अभी आपको अगर आ जाए कभी, बहुत रेयरेस्ट चांस है कि सेल टैक्स का पॉइंट दिया होगा, क्योंकि जीएसटी आने के बाद ये पॉइंट नहीं रहेगा आपके लिए। क्योंकि सेल टैक्स अगर सेल्स के अंदर इंक्लूड है तो वो हमारी इनकम नहीं होता। सेल टैक्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। मीन जब हम सेल लेंगे तो सेल अमाउंट हम लेंगे जो गुड्स के अमाउंट है। अगर उसके अंदर किसी भी तरह का जीएसटी पार्ट ऐड है, जीएसटी कह लो या सेल टैक्स कह लो, उसे एक्सक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने 2000 की सेल की जिसपे मुझे 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, मतलब 18% मुझे इस पे रिसीव हुआ, तो ऑटोमेटिक अगर मुझे दिया सेल 2360 इंक्लूडिंग जीएसटी, तो ये मेरी सेल इनकम नहीं है, बिकॉज 360 रुपीज तो मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी है जो मैंने गवर्नमेंट को पे करनी है। तो मैं 2360 को किससे डिवाइड करूंगा? याद है ना, 118 के साथ। क्योंकि अगर
किसी भी फिगर में हम बोलते हैं जो है उसको उसी से डिवाइड करो। अगर 2360 की परसेंटेज 118 है क्योंकि उसके अंदर 18% का जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इंटू 18 करोगे जब आप 360 आ जाएगा बेटा। ये करके देख लो, इतने आएगा। तो ये माइनस होगा और हम ट्रेडिंग कॉल में जो अमाउंट लेंगे वो सेल की अमाउंट लेंगे सिर्फ 2000। गॉट इट। नेक्स्ट, अगर आपको इनकम टैक्स दिया हो, मान लो इनकम टैक्स इज ट्रीटेड एज ए ड्राइंग। यू नो इनकम टैक्स किसका नाम है? ड्राइंग्स का नेम है। ये आपको जनरल के टाइम में सिखाया था। इनकम टैक्स का मीनिंग है ओनर अपना टैक्स बिजनेस से पे कर रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स पे करना बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिजनेस के लिए जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब टैक्सेस है जो बिजनेस के टैक्सेस हैं। प्रोडक्शन टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया। लेकिन इनकम टैक्स, सपोज मैं जब इनकम टैक्स पे करता हूँ तो वो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है, मैं उसे अपने सेविंग अकाउंट में से पे करूंगा, मैं उसे अपने करंट अकाउंट में से पे नहीं करूंगा। अगर मैंने पे कर दिया, कर सकता हूँ ना मैं अगर अपने सीए को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 10,000 रुपीज पे कर रहा हूँ, तो वो 10,000 रुपीज मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए फाइल पे कर रहा हूँ, जो सीए के चार्जेस हैं। वो मैं अगर करंट अकाउंट में से पे करता हूँ तो वो एज ए बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, वो मेरी ड्रॉइंग्स माना जाएगा, जैसे मैंने करंट अकाउंट में से 10,000 अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया है। तो याद रखना, अगर इनकम टैक्स दिया हो तो ट्रीट जस्ट लाइक ए ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स कहाँ से माइनस होगी ये अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, जब हम बैलेंस शीट के लेक्चर पे आएंगे तो आपको समझाएंगे कि ड्रॉइंग्स का लिंक सीधा कैपिटल के साथ है। कैपिटल और ड्रॉइंग्स दोनों ओनर के नेम है ना। तो अब हम क्या करेंगे फाइनल अकाउंट्स में, फुल ईयर की ड्रॉइंग्स को कैपिटल में से माइनस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, ऑल इनवर्ड एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट। जिनके साथ इनवर्ड लिखा होगा, कैरेज इनवर्ड या वेजेस इनवर्ड, कुछ भी लिखा हो, और जिसके साथ आउटवर्ड लिखा हो वो इनडायरेक्ट है। डेट कॉलम इज नॉट प्रिपेयर्ड, ये भी कल बताया था, क्योंकि हम फाइनल अकाउंट्स एक पर्टिकुलर डेट पे बना रहे हैं। वो पर्टिकुलर डेट क्या है? 31 मार्च 2021 से, तो उस डेट पे बन रहा है, तो इसलिए वहां डेट कॉलम नहीं आता ट्रेडिंग अकाउंट में। लेजर फोलियो कॉलम भी नहीं आता, क्योंकि हम फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद लेजर नहीं बनाते हैं, जबकि लेजर के बैलेंसेस की हेल्प से ही ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है। ट्रेडिंग पीएल जो भी बनता है ये लेजर प्रिपेयर होने के बाद बनता है, इसलिए इसमें ना तो एलएफ कॉलम है ना डेट कॉलम है, सिंपल। अब देखिए बेटा, इसमें से आपको कौन सी आइटम लग रही है जो नहीं आनी ट्रेडिंग अकाउंट में? Salaries, office rent, advertisement expenses, and selling expense. और सैलरीज हो गया बेटा। उसके बाद कैरेज ऑन सेल, Carriage on advertisement सब expense. यस, ऑल दीज एक्सपेंसेस, ये चारों एक्सपेंसेस जो Of लास्ट के हैं उनको हमें नहीं लेना। एनीथिंग एल्स जो यूज होनी पीएल में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में। अब जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं ले रहे वो सब पीएल में आएंगे, तो पीएल को सिखाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। वो मीन सिखाने नहीं है मुझे आपको, वो आपको ऑटोमेटिकली आता होगा। जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आती वो पीएल में आती है। इतना बोलते ही पीएल अकाउंट ओवर हो जाएगा। इससे जो टाइम लगता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में लगता है सिखाने में, पीएल और बैलेंस शीट में टाइम नहीं लगेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक किस पे लोगे बेटा? स्टूडेंट्स किस पे लोगे? market price. यस, क्योंकि यहाँ मार्केट प्राइस कम है। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, प्रूडेंस के हिसाब से वो करना है हमें। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक को हम लेंगे 1,17,000 पे, चेक कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एज यूजुअल सेल नंबर 1 पे रहेगी,
क्लोजिंग स्टॉक नंबर 2 पे, लेकिन कितनी अमाउंट आएगी 1,70,000, इसका नोट भी आ जाएगा एंड में। ओपनिंग स्टॉक नंबर 1 पे, नेट परचेज नंबर 2 पे, और फिर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लेने हैं। इन इलस्ट्रेशंस को करने के बाद बेटा, ये वो पीडीएफ शेयर किया मैंने आपके साथ, इनको करने के बाद आप अपनी कोई भी बुक कर सकते हो। चंडीगढ़ में तो ये चलती है ना बुक मोस्टली, डीके को, टीएस या कल्याणी, इन सब के सब क्वेश्चंस आप कर सकते हो इजीली। जो भी आपकी कंसर्न बुक है वो करिए आज, ये इलस्ट्रेशन इनफ है तो आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आपको। चलिए आगे, अभी तो हमें अनसोल्ड क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ से पैटर्न चेंज हो जाएगा क्वेश्चंस का। यहाँ तो ओके सबको? पहले सेकंड पैटर्न में आ जाऊं मैं। Yes, sir. तो बेटा 7th क्वेश्चन रीड करो। You are given purchases, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज में से माइनस हो जाएगा बिकॉज रिटर्न आउटवर्ड किसका नेम है? परचेज रिटर्न। नंबर 2 डायरेक्ट एक्सपेंस आपको गिवन है। अब लास्ट में जो लाइन है दैट इज इंपॉर्टेंट। टू थर्ड ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 3,05,000। टू थर्ड ऑफ द गुड्स, इसका मीनिंग क्या है? कितने में सेल की वो भी छोड़ दो, बिकॉज बेटा ये तो सेल अमाउंट होगी। क्या लिखा है? सोल्ड फॉर 3,05,000। तो अगर लिखे 3,05,000 की सेल की हमने, तो ये तो सेल्स होगी ना आपके लिए। लेकिन टू थर्ड ऑफ द गुड्स वर सोल्ड, इसका मीनिंग कुछ इंडिकेशन मिल रही है आपको? अगर टू थर्ड गुड सेल होगी तो उसका मीनिंग क्या है? मतलब सर टोटल गुड्स का 2/3 पार्ट ही सेल हुआ है। हाँ, उसका मीनिंग क्या है? सर कॉस्ट Net का भी हमें 2/3 करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इसका एक और मीनिंग समझ आएगा आपको। सर इसमें Profit 2/3 of goods से होगा। वो भी ठीक है, 2/3 से प्रॉफिट होगा। एक और मीनिंग आना चाहिए सामने। अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा 2/3 गुड सेल होगी, तो इसका मीनिंग मैं क्या बोल रहा हूँ साथ में? 1/3 हमारे पास मतलब बची रहेगी स्टॉक के अंदर। वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट। अगर 2/3 गुड सेल होगी तो 1/3 हमारे पास अभी भी बची हुई है, दैट इज माई क्लोजिंग स्टॉक। लाइफ में कभी जब बोलते हैं 2/3, इसका एक मीनिंग होता है 2/3, 3 में से 2। इट मीन्स अगर मेरे पास 3 बिस्किट्स थे, मैंने 2 कंज्यूम कर लिए, तो इसका मीनिंग मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? फिर 3 बिस्किट्स में से 2 मैं खा चुका हूँ, तो बाकी इसका मीनिंग क्या है फिर? मेरे पास एक बिस्कुट पड़ा है अभी। हाँ, एक पड़ा है अभी, लेफ्ट। वो मैं कल खाऊंगा, फिर वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है इस साल का। जो गुड्स मैंने इस साल नहीं बेची, इसका मीनिंग मैं वो अगले साल बेचूंगा ना, तो वो मेरा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है। अगले साल का क्या है? ओपनिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन क्या है, ये देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन दिल्ली में आया था। तो ग्रोस प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है बेटा। यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने, याद है? ग्रोस प्रॉफिट नेट दो चीजों सेल्स का डिफरेंस है। हाँ, किसका? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, COGS। नेट सेल्स माइनस COGS। नेट सेल जहां तक बात है वो तो हमें गिवन है, क्योंकि सेल रिटर्न गिवन नहीं है। तो बेटा मैं अपनी ये 3,05,000 को ही नेट सेल अज्यूम कर लूंगा, राइट जी? 3,05,000 है मेरी नेट सेल है।
इससे पहले तो जितने क्वेश्चन थे स्टैंडर्ड थे ना, मुझे सिर्फ आपको ये समझाना था कि कौन से डायरेक्ट है, कौन से इनडायरेक्ट है, कौन से नहीं आएंगे। फॉर्मेट सेम था। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये एक वर्किंग नोट वाले क्वेश्चन है, इनमें फॉर्मेट नहीं बनेगा। हम चाहें तो फॉर्मूला बना के भी आंसर निकाल सकते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वो लगाते हैं। ओपनिंग स्टॉक Opening इस क्वेश्चन का दिया नहीं, purchases, direct तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि expenses. नहीं है ही नहीं। नेट परचेज कितनी है, 3 lakh 3,90,000. हाँ, आपने 4 लाख में से 10,000 माइनस कर देने, 3,90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा सॉरी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, 30,000। 30,000। और याद है आपको मैंने क्या कल कहा था, एक चीज और बताई थी कल मैंने आपको, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ना करें, कुछ बताया था ना, कॉस्ट ऑफ sir. गुड्स सोल्ड निकालने के लिए तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना पड़ता है बेटा, तभी तो वो गुड्स आएंगी जो सेल हुई हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको उल्टा बोलता हूँ, मेरे पास 3 बिस्किट से मैंने एक नहीं खाया, पर मैं आपको बताऊंगा नहीं मैंने कितने खाए, तो समझ गया आप, 3 बिस्किट में से मैंने एक नहीं खाया, बाकी 2 खा लिए। तो अगर मैं टोटल गुड्स में से जो गुड्स सेल नहीं हुई क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं, तो सामने आ जाएगा मैंने सेल कितनी गुड्स की हैं, उनकी कॉस्ट क्या थी मेरे लिए, कितने में बेची वो तो अलग चीज है, चाहे किसी को फ्री में दे दो, बट उनकी कॉस्ट आपके लिए क्या थी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बहुत अच्छे से समझना है +1 में, ये फिर बहुत यूज होता है आगे आके। लेकिन अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ना करूं एक बार, ओपनिंग 0 प्लस परचेज नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या आ गया, Sir, cost of goods available. वेरी गुड, गुड्स अवेलेबल। कितनी गुड्स थी बेटा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मेरे पास कितनी गुड्स अवेलेबल थी। इसका मतलब हम ये मानते हैं कि हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे परचेज कॉस्ट में, क्योंकि वो परचेज करने के ऊपर खर्च किया हमने। सपोज आप दिल्ली जाते हो बेटा, जो फोन आपको यहाँ, एक सैमसंग के फोन की बात करूं मैं, सैमसंग का जो फोन आपको यहाँ 30,000 का मिलता है, वो दिल्ली में 28,000 का मिलता है मान लो। अब आप उसको लेने के लिए कार में जाते हो, आने जाने का पेट्रोल 2,000 रुपये खर्च कर देते हो फॉर एग्जाम्पल, या पेट्रोल लगता है 1,500 का, फिर आप जाते आते हुए खाना खाते हो, लंच डिनर रास्ते में करते हो, आपका खर्च हो गया ना। तो वो मोबाइल आपको चंडीगढ़ में कितने का पड़ा, 30,000 का। तो हम ये मानते हैं और ये हम ये करते भी रहे हैं, जब हम कोई चीज कहीं से खरीद के लाते हैं, उसको लाने में ट्रक का किराया जो लगा, चाहे आपके कोई टैक्स लगे, या कोई पैकिंग करवाई आपने वहां स्पेशल, या आपके पास कोई प्रोडक्ट बाय कोरियर आता है ना, जैसे आप कोई भी एप्स है, उन एप्स के थ्रू आप परचेज करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग जिसको कहते हैं, आपने अमेजोन से परचेज किया, फ्लिपकार्ट से परचेज किया, तो अगर वो प्रोडक्ट 1,000 का है, वो 200 रुपये आपका कैरेज लग गया, मान लो वो कैरेज भी लेंगे आपसे, तो 1,200 का ही पड़ा ना आपको प्रोडक्ट। आप कभी उसको 1,000 का तो बोलोगे ना, आपको 1,000 से क्या मतलब, आपके टोटल कितने लगे, 1,200 लगे, चाहे वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट हो, या वो बोल दें 1,200 रुपये फ्री होम डिलीवरी, एक ही बात है। कस्टमर को ये चीज अट्रैक्ट करती है, फ्री होम डिलीवरी। उसको प्राइस बताओ ही ना 1,000, उसको बताओ 1,200 रुपये, मतलब अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस 2,800 है, लिख दो 3,000 फ्री होम डिलीवरी, तो वो गिनेगा नहीं उसको, लेकिन वो उसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड है। पर अगर अलग से लिखा हो 2,800 का प्रोडक्ट है, 200 का चार्जेस है, डिलीवरी चार्जेस, तो भी आपके लिए 3,000 का है। तो इस बात को आप समझते हो ना मेरे एग्जांपल से, कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा गुड्स की प्राइस में ऐड हो जाते हैं जब हम कभी कॉस्ट निकालते हैं, अदरवाइज तो अलग रहते हैं हम गुड्स को परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, कैरेज को कैरेज के नेम से करते हैं, लेकिन जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, जहां हम ये देख रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स और क्या थी, तो वहां हम इनको ऐड कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल 420, अब आपने 420 का 1/3 सेल नहीं किया, 1/3 सेल नहीं किया ना, लिखा हुआ कि 2/3 सेल कर दिया, तो अगर मैं 1/3 करूं बेटा इसका 420 का कितना आएगा, तो ये मेरा आ गया क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका सीओजीएस का फॉर्मूला हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा,
जितनी टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थी उसका 1/3 हमने सेल नहीं किया तो बच गया, तो आपका क्या क्लोजिंग स्टॉक। तो इसलिए आप सीओजीएस निकालते हुए क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करोगे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको दी नहीं हुई, वो हमें खुद निकालनी है। या तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस दी होगी, विच एवरेज लेस हम ले लेंगे, या अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम टोटल गुड्स अवेलेबल, अगर इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दिया होता 2000 का तो वो भी ऐड हो जाता। मान लो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होता 2000 का तो वो भी ऐड हो जाता। तो गुड्स अवेलेबल बढ़ेगी कि नहीं उसके हिसाब से। समझ आ गया सबको। हाँ बेटा क्लियर हो गया सबको। Yes, sir. तो आप आज जब होमवर्क में करोगे क्वेश्चंस, एक तो इसी पीडीएफ के अंदर वर्कशीट है वो करोगे, एक आपको डीके के सारे क्वेश्चन करने हैं आज जो भी ट्रेडिंग काउंट के बनते होंगे। तो पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया तो ऐसे निकाल लोगे। फिर जब सीओजीएस आ जाएगी, कितनी आएगी सीओजीएस, ये कितना आएगा सीओजीएस बेटा, अब 3 लाख आएगा। Yes, sir. तो ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 5000। दूसरा आप जो दिया कह रहे थे वो भी एक फंडा है, ठीक है। वो भी एक ही बात होगी कि हम चाहें तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी आ रही है हम उसका 2/3 कर लें, पर हमें कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है। कॉन्सेप्ट में क्या लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक को हमें कैलकुलेट करना है ना एग्जामिनर के लिए, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करके वो माइनस करो, ज्यादा बेटर फंड है, ज्यादा बेटर कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज आप ऐसे भी तो करोगे इससे जैसे तो हमारा आंसर 5000, बट वैसे 25,000 दिया हुआ है पीडीएफ में। ये सेम आएगा बेटा, हमने कोई मिस्टेक की होगी, चेक करो। सर आपने 30,000 लिखा हुआ है शायद वहाँ पे 30 लाख। 3,90,000 ये तो ठीक है। 3,90,000 प्लस 30,000 यही है। हमने शायद वो गलत किया ना, 420 का 1/3, 4,20,000 का 1/3 140 होता है। ये एक ही बात है ना, मैं अगर 1/3 माइनस करता हूँ तो 2/3 ही रहेगा ना वैल्यू, आंसर सेम ही आएगा ना। गॉट इट ना, आंसर सेम आएगा। कितना आएगा आंसर, 280। प्रॉफिट इज 25,000। अब क्लियर हो गया। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, हमने 420 का 1/3 क्यों निकाला? एक मिनट, स्क्रीन चेंज हो गया आपके लिए। नोट पे शो हो रहा है आपको। यस सर। अब देखो बेटा, सपोज हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक अगर दिया होता तो हम वो लिख देते, अभी इसमें नहीं है। सपोज हमारे पास इतना ओपनिंग स्टॉक था, इतनी हमने गुड्स परचेज की, नेट परचेजेस, जो कि 4 लाख माइनस 10,000 करके 390 आ गया। और इन गुड्स को परचेज करने पे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस खर्च हो गए, जो कि उस परचेज पे खर्च हुए ना। तो जब हम गुड्स परचेज करके लाएंगे तो हम ये बोलेंगे कि वो गुड्स हमारे लिए कितने की हैं, वो 20 की हैं।
390 की गुड्स को परचेज करने में 30,000 खर्च हुए, कैरेज, फ्रेट, है ना, कुछ भी, वेजेस, तो उसी पे लगा पैसा। तो आपके पास टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई। अब इस चीज को समझिए, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट या टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब आप क्या करते हो बेटा, आप इसका 2/3 सेल कर देते हो, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 2/3 सोल्ड, तो कितना रह गया, कितना रह गया, 1/3 मेरे पास बैलेंस रह गया। अब अगर मैं 4,20,000 का सीधा 2/3 कर दूं तो भी 2,80,000 आएगा। या अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, वो ज्यादा बेटर है, लेस, सो दैट आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा ना, लेस क्लोजिंग स्टॉक। 4,20,000 का 2/3 अगर सेल हो गया तो उसका दूसरा मीनिंग 1/3 सेल नहीं हुआ। तो जब मैं 1/3 माइनस करता हूं तो भी तुमसे 280 आएगा ना, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स बन गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स डायरेक्टली भी निकाल सकते हो आप। अगर आपको ये पता है कि हमारी 2/3 गुड्स सेल हो गई हैं, तो पहले आपको टोटल गुड्स अवेलेबल तक पहुंचना है, नॉर्मली जैसे हम पहुंचते हैं। जब वहां तक पहुंच जाओगे, उसका 2/3 करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाएंगी, 1/3 निकाल के माइनस कर दोगे तो भी 2/3 ही आएंगी। आंसर 2/3 तक ही जाना है हमें। तो पहले हमें सीओजीएस निकालना है, फिर इस सीओजीएस को सेल में से माइनस करके जीपी निकालना है। अब क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है क्वेश्चन। क्योंकि जो बुक आप फॉलो करते हो स्कूल में, समटाइम टीचर वो बुक में से क्वेश्चन नहीं डालते ना, ऑब्वियसली वो किसी और बुक से लेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नॉर्मली हर बुक में होता है। अब आपको एक कल मैंने बात समझाई थी, वो याद रखना हमेशा। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नेट परचेजेस एंड एडजस्टेड परचेज। याद है सबको? ट्रायल बैलेंस में समझाई थी ये बात, या फिर बता रहे हैं एडजस्टेड परचेजेस और नेट परचेजेस में क्या डिफरेंस है? नेट परचेज का मीनिंग तो ओनली परचेज माइनस परचेज रिटर्न है, लेकिन एडजस्टेड परचेज का मतलब मैं अपनी उसी नेट परचेज को, नेट परचेज तो यहाँ भी है, मैं अपनी उसी नेट परचेज को एडजस्ट कर रहा हूँ दो चीजों के साथ, ओपनिंग स्टॉक उसमें ऐड कर रहा हूँ और क्लोजिंग स्टॉक उसमें से माइनस कर रहा हूँ। तो इसका मीनिंग नेट परचेजेस का नेक्स्ट लेवल है एडजस्टेड परचेजेस। अब अगर आपको एडजस्टेड परचेज दी हो, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, सब लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में इसी चीज की मिस्टेक होती है। अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस दी हो तो ट्रेडिंग काउंट के अंदर ना तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ना क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्योंकि ओपनिंग ऑलरेडी प्लस हो चुका है, हम दोबारा क्यों प्लस करेंगे, क्लोजिंग ऑलरेडी माइनस हो चुका है, हम दोबारा माइनस भी नहीं करेंगे। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों एडजस्ट हो चुके हैं, तो आपका नेट परचेजेस के साथ एडजस्टेड परचेज बना था। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया, यहाँ पर रीड करो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी स्कूल टीचर्स यूज करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब एक तो पॉइंट है यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंस नहीं आने, कौन कौन से नहीं आने बेटा? Office expenses. Expenses on sale. एडवर्टीजमेंट हो सकता है, Trade expenses. Loss by fire. देखो इतना तो हमें लेना नहीं, ये तो लेना नहीं हमें, तो बचा क्या देखो, बाय सेल्स नंबर 1 पे आएगा क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लेना यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, Adjusted purchases. तो हो सकता है आपकी डीके गोल में इतने पॉइंट्स ना दिए हों जितना आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बट ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं।
परचेजेस एडजस्टेड अगर आपको गिवन है तो याद रखेंगे आपको उस केस में ट्रेडिंग काउंट के अंदर टू ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक परचेज में ऑलरेडी एडेड है। बाय क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना, वो ऑलरेडी माइनस है। सिर्फ दो चीजें रहेगी, इधर परचेज और दूसरा क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बस दो चीजें। नो ओपनिंग, नो क्लोजिंग। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से लेने हैं कौन से नहीं, ये सिलेक्शन टू लेक्चर 1, 2 दोनों में रही है हमारी। आगे इस चीज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, बट ट्रेडिंग अकाउंट के जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन करते हैं तो इसमें ज्यादा हमारा रहता है फोकस। जीपी आ जाएगा। ओके, ये वाले पॉइंट भी क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको ग्रोस लॉस के बारे में समझाया गया है। हर एक क्वेश्चन का एक पर्पस है, दैट्स व्हाई बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें फाइनल अकाउंट चैप्टर अगर हम करते हैं इस बुक में से तो बेटर रहेगा। आप रीड करो इसमें से। ओपनिंग स्टॉक, सेल, परचेज, कैरेज, फैक्ट्री रेंट, आई थिंक सब आएंगे अभी तक तो। एवरीथिंग इज देयर, सारे एक्सपेंस आएंगे ना। यस सर। बस इसका एक फॉर्मूला बनाना है और आप देखोगे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है। इस क्वेश्चन में कॉस्ट ज्यादा खर्च होगी। ट्रेडिंग काउंट फॉर्मेट बनना है। ट्रेडिंग काउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, सब आपके एक्सपेंस आगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इन सबको ऐड करो ऐड, कितना आएगा 85,000। आपकी जो डेबिट साइड है वो 85,000 है, और डेबिट साइड मतलब कॉस्ट एक्सपेंस। डेबिट साइड का ऑलवेज मीनिंग ही है एक्सपेंस, बिकॉज ये जो काउंट्स हैं ट्रेडिंग काउंट और पीएल काउंट जो बनाएंगे इसके बाद, दीज आर कॉल्ड नॉमिनल काउंट्स। और नॉमिनल काउंट का मीनिंग होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। जब हम सिर्फ एक्सपेंसेस की बात करें तो वो डेबिट साइड आएंगे। आप आगे लाइफ में जितने भी नॉमिनल काउंट्स करोगे, +2 में भी आएंगे नॉमिनल काउंट्स, डेबिट साइड पर ऑलवेज एक्सपेंसेस आएंगे। ये डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं हुआ, यहाँ पर लिखना है आपको। अब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, देखो ध्यान से, और आपकी प्रोडक्ट की सेल कुछ भी नहीं है। देख रहे हो, मान लो मैं अगर 4,000 यहाँ से माइनस भी कर दूं तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। समझते हो ना, ट्रेडिंग काउंट के अंदर हम, बेटा मैं बार बार समझा रहा हूँ एक ही बात, हम ट्रेडिंग काउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को डायरेक्टली माइनस करके नहीं दिखा सकते, लेकिन आप समझते हो ना कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हाँ जी क्या आंसर आता है, Cost of goods sold. जबकि उसी प्रोडक्ट की जो सेल है वो 30,000 है। इट मीन जिस प्रोडक्ट को आपने बेचा, गुड्स सोल्ड, उसको परचेज किया था 81 में, उसी प्रोडक्ट को जब आपने बेचा तो कितने में बेचा, 30,000 में। तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ इस साल लॉस हुआ है। जब तक वो आप क्रेडिट से लिखोगे नहीं, आपका अकाउंट मैच होगा नहीं। आपका अकाउंट बैलेंस कैसे होगा, जब आप इसको क्रेडिट से लिखोगे, बाय ग्रोस लॉस। बाय ग्रोस लॉस 51,000 जैसे लिख दोगे आपका ये अकाउंट मैच हो जाएगा। 85,000। तो कभी कभी ऐसा होगा व्हेन डेबिट साइड, हाँ जी क्या बोला मैंने, यस एवरीवन, जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होगी तो मतलब कॉस्ट सेल से ज्यादा है, और इट मींस आपको वहां पे ग्रोस लॉस हो गया है, ग्रोस प्रॉफिट की जगह पे। ग्रोस लॉस या ग्रोस प्रॉफिट आगे पीएल में जाएगा। ओके जी, गॉट इट। यस सर। अब ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपका होमवर्क है बेटा।
इसको आप खुद देख सकते हो। अब आपको इस क्वेश्चन में परचेजेस गिवन है 8 लाख, परचेज गिवन है 8 लाख, स्क्रीन शो हो रही है आपको। परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है 2/3 ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट यहाँ पे डिफरेंट है। तो आप पहले ओपनिंग स्टॉक 0 लिख दोगे, सेम आप फॉर्मूला लगाओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक 0 ऐड नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है, उसका 1/3 माइनस कर दो, दैट इज ए क्लोजिंग स्टॉक। तो 2/3 आ जाएगा, या उस टोटल गुड्स अवेलेबल का सीधा 2/3 निकाल लो, वो आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक ही बात है, मतलब किसी भी फिगर का 1/3 निकाल के देखो बेटा, मान लो मैं 120, एक चीज करके दिखाता हूँ आपको, मैं 120 में से उसका 1/3 माइनस करूं, 120 का 1/3 40, तो अब जो रेस्ट आएगा वो रेस्ट क्या आएगा, 120 का 2/3। तो अब मैं 120 का कभी भी लाइफ में 2/3 करूं तो भी 80 आंसर आएगा, या 1/3 कैलकुलेट करके माइनस कर दूं तो भी 80 आंसर आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है तो कर लो, करके माइनस कर दो, या सीधा 2/3 कर दो, फिर जीपी आ जाएगा। तो ये अब आपको आता है।